ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीएम योगी ने जिस तरीके से संभल को लेकर आज विपक्ष की क्लास लगाई है, वो इस बात का भी इशारा है कि इस मामले में अभी और जोरदार एक्शन हो सकता है। और संभल पर आज सिर्फ सीएम योगी ही नहीं बरसे, बल्कि यूपी की सियासत भी इस मुद्दे पर गर्म हो चुकी है। सड़कों पर लोगों ने आज प्रदर्शन भी किया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। सड़कों पर भीड़ उमड़ने लगी है। सियासत एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप की भट्टी में धधकने लगी है और इस धधकती भट्टी से निकलती सवालों की चिंगारी सियासतदारों के सफेद कुर्तों पर दाग लगा रही है। संभल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद यूपी का माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। सड़कों पर उतरे ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के वो लोग हैं जो संभल में हिंदुओं के पलायन मामले को लेकर गुस्से में हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के सम्मान में विश्व हिंदू रक्षा परिषद है मैदान में। जितने विरोधी पक्ष जो गाली गलौज कर रहे हैं, मोदी जी को, सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं, ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद बर्दाश्त नहीं करेगी। और ऐसी स्थिति में हम सभी लोग कल 3 बजे यहाँ से निकल रहे हैं। 1 लाख हिंदुओं की हत्या हो चुकी है अब तक, और हत्या होने के बाद अभी बहुत से लोग बाकी भी हैं। और जांच होगी तो कम से कम 20-25 हजार और निकलेंगे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद यहीं रुकने वाला है। हिंदुओं के समर्थन में संगठन शनिवार को संभल में मार्च निकालने वाला है। संदेश साफ है कि जिन हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया गया, उन्हें वापस संभल लाया जाए। और इस विरोध के पीछे का गुस्सा समझने के लिए आप पहले उस रिपोर्ट को लेकर किए जा रहे दावों को समझिए, जिसमें संभल से हिंदुओं के पलायन का जिक्र किया गया है। पॉइंट नंबर 1, संभल में हिंदू आबादी सिर्फ 15 से 20% बची। पॉइंट नंबर 2, 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी। पॉइंट नंबर 3, संभल में आजादी के बाद कुल 15 दंगे हुए। पॉइंट नंबर 4, संभल कई आतंकवादी संगठनों का अड्डा बना। पॉइंट नंबर 5, संभल में अवैध हथियार नारकोटिक्स गैंग सक्रिय। हालांकि रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई, ये महज दावे ही हैं, लेकिन यूपी की सियासत इन्हीं दावों के इर्द गिर्द अब घूमने लगी है। सीएम योगी को सौंपी गई इस रिपोर्ट में सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में ही नहीं बताया गया, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र है। और दावा के अनुसार बार बार दंगों से संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदू आबादी कम होती गई और पिछले 78 सालों में 30% हिंदू जनसंख्या घटी है। पर इसके लिए सत्ता पक्ष को जिम्मेदार बताने लगा, जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी पलटवार आया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार डबल इंजन की सरकार है। क्या किया? रोकने का क्या प्रयास किया? कौन सा काम किया? कौन सी योजना लेकर आए जिसको कि आप 2 बार से तो खुद मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मालिक हैं, देश के मालिक मोदी जी हैं, डबल इंजन की सरकार है। आपने कितने घर बसाने का काम किया, कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया, कितने लोगों को वहां से पलायन न करें, इस पे बात करिए कि आपने क्या किया। पूर्व की बात छोड़ दीजिए, वर्तमान की सरकार ने क्या किया। केवल और केवल एक काम है, हिंदू और मुसलमान करके लोगों को भ्रमित करना, पूरे देश को डाइवर्ट करना। देखिए, इस घटना के जिम्मेदार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है। उन्हीं की सरकारों में दंगे हुए, जन की हानि हुई, धन के नुकसान हुए, आपस में बेमनस्ता बढ़ी, जिसकी वजह से लोग वहां से छोड़ करके पलायन किए हैं। ये पूर्ण रूप से इसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा की है। इन लोगों की वजह से वहां दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज प्रदेश में एनडीए की सरकार है। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। 8.5 साल के कार्यकाल में एक भी दंगे नहीं हुए, न कहीं कर्फ्यू लगे। न्यायिक आयोग की इस रिपोर्ट ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। दावों के अनुसार रिपोर्ट में ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि संभल में लंबे समय से आतंकी संगठनों का नेटवर्क सक्रिय है और स्थानीय स्तर पर उनकी सांठगांठ गहरी जड़ें जमा चुकी है। दावा है कि रिपोर्ट में आतंकी संगठनों से स्थानीय स्तर पर सांठगांठ की बात सामने आई। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक कनेक्शन निकला है और इसे सच इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जब संभल में हिंसा भड़की थी तो वहां पाकिस्तान और अमेरिका में बनी कारतूस भी मिली थी।
दावा है कि गजवाए हिंद के नाम पर चल रहे नेटवर्क में स्थानीय स्तर पर हिंदू आबादी को कम करने के लिए काम हो रहा है और पलायन कराने की सुनियोजित साजिश की बात कही गई है। दावों के मुताबिक तुर्कों और कन्वर्टेड आतंकियों ने मिलकर संभल में गहरी पैठ बना ली थी। हरकतुल मुजाहिदीन, तहरीके तालिबान और अलकायदा जैसे खौफनाक संगठनों का कनेक्शन संभल से जुड़ चुका है। इतना ही नहीं, अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के चीफ मोहम्मद आसिफ और अफगानिस्तान में मारा गया असीम उमर भी संभल से ही ताल्लुक रखते हैं। दावा तो ये भी है कि संभल के कई युवक आतंकियों की भर्ती और ब्रेन वॉशिंग में शामिल रहे हैं। जफर मसूद जैसे नाम आतंकियों के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों को जोड़ने का काम करते थे। कई संदिग्ध अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जबकि 6 बड़े आतंकियों की पहचान हो चुकी है। दावा यह है कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिंदू आबादी को कम कर आतंक फैलाने का गंदा खेल खेला जा रहा है। अब इसकी पक्ष में भी खूब आवाजें उठ रही हैं। 1947 में पाकिस्तान में भी बहुत हिंदू थे। आज वहाँ हिंदुओं की स्थिति क्या है? तो जो कारण पाकिस्तान में रहे, जो कारण बांग्लादेश में रहे, वही कारण है जिनकी वजह से संभल से हिंदू भागा। मुझे लग रहा है कि अगर आंख नहीं खुली, देश के लोगों की आंखें नहीं खुली, तो ये पूरा देश ही संभल बन जाएगा। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। किसी वर्ग का, किसी संप्रदाय का अगर पलायन होता है तो उस पलायन की विभीषिका का कौन जिम्मेदार है, उस पलायन के हॉरर शो का कौन रिस्पॉन्सिबल है। निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, कदम भी उठाना चाहिए और इस तरह के पलायन की विभीषिका और पलायन का जो इस तरह का अपराध है जिससे कि एक समाज या कोई भी वर्ग जो है वो पीड़ित और प्रभावित होता है, उसकी पुनरावृत्ति न हो पाए। संभल पर आई न्यायिक रिपोर्ट को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अभी इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, इसलिए डीडीयूपी भी किसी दावे की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल ये 450 पन्ने की ये रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई है और अब रिपोर्ट को कैबिनेट में पास कराया जाएगा। वहां से विधानसभा पटल में ये रिपोर्ट रखी जाएगी।